गुस्ताखाना खाकों पर सफीर को बुलाकर एहतजाज से मसला हल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC प्लेटफॉर्म से बात करना पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म का वीडियो बयान। वज़ीर आज़म का GHQ का पहला दौरा। पेशावराना उमूर पर 8 घंटे ब्रीफिंग। फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सलाहियतें बढ़ाने के लिए सहूलतें देंगे। इमरान खान का ऐलान। आर्मी तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। सिपा सालार का अज़्म। बिरयानी खाऊंगा। मेरे बच्चे के दोनों हाथ वापस ला कर दे। जो मेरे बच्चे का इतना बुरा हादसा हुआ है, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मम्मा मेरे हाथ खोलें, मम्मा मेरे हाथ खोलें। हाथ खोलने के लिए बच्चे की फरियाद। हंसता बसता घर बर्बाद। बिजली की तार गिरने से कराची का उमर दोनों बाजुओं से महरूम। माँ के बैन, वालिद बच्चे की ख्वाहिशात याद करके बेचैन। 11,000 वोल्ट हाई टेंशन वायर गिरी है मेरे बच्चे के ऊपर जो टॉफी लेने जा रहा था। इस बार उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे मोबाइल दिलाना या कंप्यूटर दिलाना, तो मैंने उससे मना कर दिया था। मोबाइल नहीं दिलाऊंगा, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। कंप्यूटर दिलाने का वादा किया था, तो हाथ ही चलेगा नुकसान। क्या बचा मेरे बच्चे के लिए। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक की लापरवाही का नोटिस ले लिया। कराची के इलाके एहसनाबाद में सानहे पर वजाहत तलब। पुलिस चीफ ने भी गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वाटर कमीशन के हुक्म पर SBCA का एक्शन। कराची के राशन मिन्हास रोड पर सुपर स्टोर में पार्किंग की जगह पर बनाया गया गोदाम सील। जो हमें सीलिंग के ऑर्डर जो हमारे को टाउन से मिले थे पार्किंग के हवाले से जो क्वेश्चन हमें बताया गया था वो हमने सील कर दिया है। जो अप्रूवल थी जिसके हिसाब से स्टोर अप्रूव्ड है, स्टोर अपनी जगह अप्रूव्ड है। जो पार्किंग अप्रूव थी और जिसको मिसयूज किया गया था उसको सील किया गया। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 6 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। ओगरा की सिफारिश पर वजारत खजाना आज हतमी फैसला करेगी। DPO पाकपतन का तबादला। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाप्त करेगी। IG पंजाब, RPO और रिजवान गोंदल की जाती हैसियत में तलबी। इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। सदारती इलेक्शन में अपोजिशन जमातों की अपनी अपनी पोजीशन बरकरार। रिटायरमेंट लेने के लिए एतजाज एहसन और फजलुर रहमान के पास आज आखिरी मौका। 4 सितंबर को खिलाड़ी आरिफ अलवी से मुकाबला। कराची से इस्लामाबाद आना हेलीकॉप्टर में मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। जहाज़ में तो आ सकते। अच्छा जी अच्छा, मगर ये जो आपकी नज़र है ना एक एक चीज़ पर, ये मुनकिर नकीर है ना आप, तो ये अच्छी बात है। हेलीकॉप्टर के सवाल पर आरिफ अलवी को मुनकर नकीर का ख्याल आ गया। निजी एयरलाइन कंपनी के मालिक शाहिद खाकान सफर की कीमत सुनकर हैरान। अयाज सादिक ने आवाम को फवाद चौधरी से राब्ते का मशवरा दे दिया। टैक्सियां बंद हो जाएंगी, बसें बंद हो जाएंगी,
मोटरसाइकिलें बंद हो जाएंगी। अब आप सब 55 रुपए में हेलीकॉप्टर पे जाया करेंगे और जिसने भी जाना हो वो फवाद चौधरी साहब से राब्ता करें। पार्टी क़यादत और पॉलिसीज पर बयानबाजी। तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन ने डॉक्टर आमिर लियाकत और आफ्ताब जहांगीर से वजाहत मांग ली। इंज़िबाती कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। ज़िमनी इलेक्शन जीतकर कौमी असम्बली में जाने की आरजू। बड़े सियासी पहलवान फिर दूबदू। शाहिद खाकान, आबिद शेर, साद रफीक दोबारा मुकाबले के लिए तैयार। चौधरी शुजात, इब्रारुल हक, हुमायूं अख्तर, वलीद इकबाल और फैसल सब्जवारी भी मैदान में। बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। नौकरी के लिए हलकान अवाम का बड़ा इम्तिहान। बिलावल की लाड़काना आमद पर जमा की गई दरखास्तें रद्दी में फेंक दी गई। दस्तावेजात की तलाश में नोडेरो हाउस के अकबी गेट पर लोगों का हुजूम। उन्होंने बताया जी कोई हमारी डोमेन और रेंज से थोड़ा सा बाहर है। मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी मेरी रेंज के अंदर आए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते हैं मैगा या ना साल दे 3 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो सुमन कहते। फयाजुल हसन चौहान के बयान पर तूफान। इदारों की तनकीद और कानूनी कार्रवाइयों के ऐलान पर वजीर इत्तलात पंजाब पशेमान। अदाकारा नरगिस और मेघा से माजरत। फनकार सरमाया करार, मिलकर साथ चलने का आज़म। कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी। जमान टाउन में छापा। 100 अफराद के कत्ल का मुलजिम। मुतहदा लंदन का कारिंदा मुमताज K2 गिरफ्तार। अहम इंकशाफात का इम्कान। इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए और शहर से बाहर इनको मुंतकिल किया जाए। फूलों के शहर में भैंसों के बाड़े। पेशावर के कई इलाकों में गंदगी का ढेर। शहरियों ने शिकायत का अंबार लगा दिया। उसूली बात पर भी हट धर्मी। इंडस वाटर कमिश्नर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। भारत ने पाकिस्तानी एतराजात मुस्तरद कर दिए। पकलदल डैम और लोअर कलनई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर आइंदा भी बातचीत पर इत्तेफाक। भाया ये गोला पा ये डैम जो है मिस है तो भाया बहुत ज़रूरी है। ये डैम के लिए आप लोगों को SMS करना है। SMS पे लिखे डैम उसका सेंड कर दें 8000 बार। फिट फाट पीके की कैंपेन वार स्टार्ट। डैम बनाने की मुहिम में तेजी। कराची प्रेस क्लब पर शहरियों में पम्फलेट्स की तकसीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि उम्मत मुसलिमा का एहतजाज रंग ले आया है। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला मनसूख कर दिया गया है। ये दावा किया गया है एक अमरीकी अखबार की जानिब से और बताया गया है कि डच रुकन पार्लियामेंट में तहरीरी बयान में मुकाबला मनसूख करने की तस्दीक कर दी है। उम्मत मुसलिमा ने जो एहतजाज किया वो एहतजाज रंग ले आया। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला मनसूख कर दिया गया है और डच रुकन पार्लियामेंट ने तहरीरी बयान में मुकाबला मनसूख करने की तस्दीक कर दी है। उम्मत मुस्लिमा का गम और गुस्सा सामने आया। एहतजाज रंग लाया। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला अब मनसूख कर दिया गया है, ऐसा दावा किया है अमरीकी अखबार ने। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज किया जा रहा था और मुतालबा यही किया जा रहा था कि ये गुस्ताखी और इस किस्म की हरकत मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर रही है, इसलिए फिल वक्त इसको मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जाए और इसको रोका जाए। वो एहतजाज रंग ले आया है और अब बताया जा रहा है कि हॉलैंड में होने वाले उस मुकाबले को डच रुकने पार्लियामेंट ने उसकी मनसूखी के हवाले से तस्दीक भी कर दी है और ये दावा किया है एक अमरीकी अखबार ने। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लाहौर से रवाना हुए और अभी इनका सफ़र जारी था।
कि हमने इनसे दरख्वास्त की कि मिल बैठकर, क्योंकि हम मुत्तहिदुल मकसद हैं, हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, और गुस्ताखी के ख़िलाफ़ ये आवाज़ आपकी नहीं है, हम सबकी है। तो मिल बैठकर आइए रास्ता तलाश करते हैं कि बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। मैंने इनकी खिदमत में जो दफ्तर ख़ारजा ने इक़दाम किए थे, मैंने इनकी खिदमत में पेश किए। मैंने इनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ की कि हमने कवानीन को रिलैक्स करके, जिस दिन स्पीकर का इंतखाब होना था उस दिन कोई मामूल की कार्रवाई नहीं हो सकती, सिर्फ इलेक्शन मकसूद होता है। हमने इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स एक मुतफ़िक़ा कौमी असम्बली से मज़म्मती करारदाद पास करवाई, और जिसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने भी हमारा साथ दिया। मैंने इन्हें आगाह किया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ ने एक करारदाद पेश की, और जिस पे पूरे ऐवान की तायद थी, और उस पर खुशाइंद बात यह है कि उस तायद में वो मेंबरान और वो सेनेटर्स मौजूद थे जो कि ना मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने भी हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और इजहार यकजहती किया। मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया जो इक़दामात वज़ारत ख़ारजा ने उठाए। यहाँ दोनों मेरे एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप और एडिशनल सेक्रेटरी जो OIC से डील करते हैं, हमारे सफारतकार जो हैं मौजूद हैं, और ये जानते हैं कि हमने काबीना की हिदायत पर जो इक़दामात उठाए। मैंने फिल फॉर जितने हमारे इम्पोर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे मैंने राब्ता किया, खतूत लिखे, सेक्रेटरी जनरल OIC को मैंने एक ख़त लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि ये ऐसा मसला है जिसपे मैं चाहता हूँ कि आप एक हंगामी इजलास तलब करें और इस पर हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तैयार करें, और पूरी उम्मा जो है इस पर वी शुड स्पीक विद वन वॉइस। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर अपनी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का 4 तारीख को 4 सितंबर को इजलास तलब कर लिया, और वहाँ मैंने वाज़ेह हिदायत की थी अपने नुमाइंदे को कि वो वहाँ जाएंगे और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। मेरी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी इस मौजू पर गुफ्तगू हुई। मेरा ख़त उन्हें मौसूल हो चुका था, वो ख़त का मुताला कर चुके थे। मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि उन्होंने मेरे जज्बात के साथ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया, और हमने तय किया कि इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन्स पर जो काउंसिल ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर्स है उस पर भी हम इस नुक्ते को उठाएंगे, ताकि गाए बगाहे जो हमारे जज्बात मजरूह किए जाते हैं इसके लिए हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल मुरतब करें। और उन्होंने कहा कि मैं आपके जज्बात की तायद करता हूँ और आपके साथ हम कलाम होऊंगा। मेरी डच वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई और मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के जज्बात पेश किए और इसरार किया कि वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुझे बताया, और मैं समझता हूँ कि उनके पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का इस सारे फेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक फ़र्द का एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट उन्होंने कहा, और इससे हुकूमत की इन्हें पुष्ट पनाही हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुल्क के कवानीन हैं और हम अपने कवानीन के पाबंद हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम पाबंद हैं, लेकिन हम इस फेल की हम तायद नहीं करते। मैंने उन्हें बावर कराया
कि मानता हूँ कि आपकी हुकूमत की पुष्पनाही नहीं है, मानता हूँ ये एक फ़र्द का कदम है, लेकिन कई दफ़ा अफराद के इक़दामात जो हैं वो कौमों के लिए भारी हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कानून नहीं, इखलाकी तौर पर उन्हें कायल करें कि वो इससे बाज आ जाएं। इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आज यूरोप में लाखों मुसलमान बसते हैं और उनके जज्बात भी मजरूह हुए हैं और ये मामला बिगड़ जाएगा। आप अपने ऑफिसेस को इस्तेमाल कीजिए और उन्हें मना कीजिए कि ऐसा ना करें। मैं हज़रत की खिदमत में ये सारी गुजारिशात पेश कर रहा था और ये नहीं कि इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था, अपने ईमान का इजहार कर रहा था, अपने 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 जो मेरा अकीदा है उसका जिक्र कर रहा था और हम सब उसमें बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे थे और हमारी सोच भी एक थी। मैं समझता हूँ कि ये करिश्मा है, ये हजूर की रहमत है, जिनकी नामूस के लिए हम सब मुत्तहिद उल मकसद हुए कि अभी हमारे मुज़ाकरात जारी थे और काफिला रवां था, तो मुझे जद्दा से भी पैगाम आ गया और फॉरेन सेक्रेटरी से हॉलैंड के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में तैनात, उनका पैगाम भी आ गया कि वो कायल हो गए हैं और वो डच लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहते और उन्होंने जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन का इरादा किया था उसको तर्क कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक इखलाकी फतह हुई है और मैं इनकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा था कि हमें सफारतकारी को मौका दे कि हम सफारतकारी से, डिप्लोमेसी से इस मसले को हल करें और खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई हमें दिक्कत होती है, रुकावट होती है, तो फिर आपकी मशावरत से आपको अपनी इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आप तन्हा नहीं होंगे, हम मिलकर एक हिकमत अमली और एक रास्ता अपनाएंगे जो पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला का करम हो गया, हजूर की नज़र हो गई, ये मामला टल गया। मेरी आज भी ख्वाहिश है और मेरी आइंदा भी ख्वाहिश होगी कि इस किस्म के वाक़यात से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें एक मरबूत हिकमत अमली अपनानी होगी, इसके बारे में सोचना होगा। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि इंशाअल्लाह न्यूयॉर्क में मैं इस मसले को फिर भी उजागर करूँगा कि ऐसा न हो और ये एक्सट्रीमिज़म को हवा देता है ऐसे वाक़यात और ये इंसानियत को डिवाइड करता है, पोलराइजेशन इससे जन्म लेती है और ये मुनासिब नहीं है। तो ये जज्बा था, अल्लाह ताला का करम हुआ और ये बात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ गई है। मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत आपसे, आपकी क़यादत से, कि जो आपका मकसद था उसमें अल्लाह ने आपकी मदद की है और आपके मकसद में आपको कामयाबी हासिल हुई है। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि अब पुरअमन तरीके से जो आपका काफ़िला है वो मुंतशिर हो जाए, अपने घरों को जाएं और हजूर की ग़ुलामी और जो इश्क़ रसूल है वो जज्बा सलामत है और सलामत रहेगा और इंशाअल्लाह मिल बैठकर हम एक बेहतर हिकमत अमली के बारे में आइंदा भी सोचते रहेंगे और गाहे बगाहे आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा हुकूमत पाकिस्तान।
अभी आपको बताएं कि हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मामला, वजीर आजम इमरान खान का वीडियो पैगाम सामने आया। ये चंद मुसलमानों का नहीं, सबका मसला है, ऐसा कहना है वजीर आजम पाकिस्तान का। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हम अपनी बात तभी समझा सकेंगे जब सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज करने से मसला हल नहीं होगा। इस मामले पर सारी उम्मत OIC के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो तभी ये मामला हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के ये बात करने से मामला रुकेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं तो वहां पर इस मसले को उठाया जाए। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाकातें करेंगे, ऐसा बताया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। यह भी कहा कि हम एहतजाज करेंगे और मगरिब को अपना नुक्ता नज़र भी समझाएंगे। जो हॉलैंड के अंदर खाके निकले जिन्हों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये कोई एक मुसलमान का मसला नहीं या चंद मुसलमानों का मसला नहीं। हर मुसलमान दुनिया में जिधर भी वो बसता है, ये हम सब का मसला है। हम सिर्फ तब समझा सकेंगे जब एक मुसलमान मुल्क बात ना करे या एक मुसलमान मुल्क एक एम्बेसडर को बुला के और अपना प्रोटेस्ट उसके सामने ना करे। सारी मुसलमान दुनिया OIC के प्लेटफॉर्म से मिलके यूनाइटेड नेशंस में बताए कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मैंने शाह महमूद कुरैशी को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको मैंने कह दिया। उन्होंने कई मुसलमान मुल्क जो OIC के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की गफलत नन्ही जान की जिंदगी से खेल गई। कराची के हसनाबाद में इलेक्ट्रिक की लापरवाही ने 8 साला बच्चे के दोनों बाजू छीन लिए। माँ बाप की आंखों का तारा जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मामले पर के इलेक्ट्रिक से वजाहत तलब कर ली है। कराची से देखिए सुहालिया फेरोज खान की ये रिपोर्ट। लग रहा है ईद आ गई, बिरयानी खाऊंगा। जिसके हंसने से घर महकता था, जिसे बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था, माँ जिसके हाथ चूम कर सुकून पाया करती थी, वो जिगर का टुकड़ा दोनों हाथों से महरूम हो गया। सब खत्म कर दिया, मेरे बेटे को माजूर कर दिया इसके इलेक्ट्रिक वालों ने। ये है एहसनाबाद का 8 साला उमर, जो ईद के रोज बिजली की तार गिरने से जख्मी हुआ और जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। वालिद का मुतालबा है मासूम के लिए ताहयात वजीफा मुकर्रर किया जाए। 11,000 वोल्ट हाई टेंशन वायर गिरी है मेरे बच्चे के ऊपर, जो टॉफ़ी लेने जा रहा था। इस बार उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे मोबाइल दिलाना या कंप्यूटर दिलाना, तो मैंने उससे मना कर दिया था। मोबाइल नहीं दिलाऊंगा, तुम्हारे लिए नुकसानदेह। कंप्यूटर दिलाने का वादा किया था उसको, आप ही कर लो यार, नुकसान क्या बचा मेरे बच्चे के लिए। वाक़े ने माँ से सुख चैन छीन लिया। सिसकती लुबना के लिए अब हर दिन क़यामत से कम नहीं होगा। मेरे बच्चे के दोनों हाथ वापस ला कर दे। जो मेरे बच्चे का इतना बुरा हादसा हुआ है, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मम्मा मेरे हाथ खोले, मम्मा मेरे हाथ खोले। वालिद की नम आंखों पर सवाल है तो बस ये कि इसके दुखों का मदावा कौन करेगा। क्या इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी इलाके में तारों का जंजाल तो कम ना कर सकी, लेकिन मासूम के माजूर होने का सबब जरूर बन चुकी है। जबकि गवर्नर सिंध ने मामले पर के इलेक्ट्रिक से जवाब मांग लिया है। बाप के सीने पर गम का पहाड़, माँ की आंखों से बहते आंसू। मासूम उमर के लिए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन हारून खान के साथ सुहालिया फेरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है एडिशनल IG कराची अमीर शेख साहब से। अमीर शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक बच्चा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया, पुलिस इस सूरत हाल को लेकर अब क्या कार्रवाई कर रही है? तो न्यूज़ ही हमें पता चला किस तरह इवेंट हुआ है, उसका हमने नोटिस लिया और मैंने SSP को और मैं पर्सनली भी उसके वालिद आरिफ साहब से बात की और उसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शंस बनते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से,
हम उनके खिलाफ वो FIR कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान जो जिम्मेदारान उस इलाके के हवाले से होंगे, उस हवाले से अगर ऊपर की मैनेजमेंट भी उसमें मुलविस पाई जाती है कि काफी अरसे से कोई रिपेयर नहीं होती तारों की, हवा तेज लगी या जो भी हुआ और तारें लटक के गिरी, तो हम उस नजरिए से देखेंगे। बेचारा एक बच्चा इस तरह छत पे खेले और उसके साथ इस तरह का सान्या हो जाए, नो डाउट सबको इसका दुख है। और इसमें बिल्कुल जो इसके गफलत के मुर्तकिब होंगे, जो कानून इंशाल्लाह कार्रवाई बनती है बिल्कुल हम वो जरूर करेंगे। और जो रिवायती तरीका इंशाल्लाह नहीं होगा, जो जायज़ तरीका है कानून उसी के मुताबिक अमल। जी ठीक है, शुक्रिया आमिर शेख साहब, आपने वक्त दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्किंग की जगह गोदाम बनाने पर मारूफ सुपर स्टोर का गोदाम सील कर दिया है। अथॉरिटी ने तहखाने में आधी जगह दुकानों के लिए अलॉट होने का दावा भी किया है। इसी पर देखते हैं कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मोती महल पर वाक़े सुपर स्टोर की ब्रांच तवील अरसे से एक ऐसी इमारत में कायम है जिसका तामीराती काम अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। इसके साथ ही इमारत के तहखाने की पार्किंग में स्टोर का गोदाम और पहली मंजिल की पार्किंग पर डिपार्टमेंटल स्टोर बना रखा है। इन खिलाफ वर्जियों पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आया तो गोदाम सील करने निकल पड़ी। सुपर स्टोर मिस यूज कर रहा था, जो अप्रूव्ड पार्किंग थी फॉर स्टोरेज उसको सील किया गया है, वापस पार्किंग इंटैक्ट करी जाएगी। स्टोर इंतजामिया ने इमारत की पार्किंग में गोदाम बनाकर पार्किंग के लिए स्टोर से मुत्तसिल लियारी नदी में KMC से जगह हासिल कर रखी थी। वाटर कमीशन ने नदी में पार्किंग पर सवाल उठाया तो SBCA को ख्याल आया कि असल पार्किंग में तो गोदाम है। जो बेसमेंट हमने अप्रूव करके दी थी वो बेसमेंट जो है वो आधी पास थी और आधी जो थी वो गोदाम के लिए थी। तो आधी जो है वो जो हिस्सा हमने पार्किंग के लिए किया था, जो इंटैक्ट किया था, उसको आज हमने उसको सील कर दिया है। SBCA ने तहखाने की पार्किंग में सिर्फ गोदाम को सील किया, जबकि तहखाने में मौजूद स्टोर को कानूनी करार देकर छोड़ दिया गया। कैमरामैन खलील आदिल के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। और बिजली है कि आने का नाम ही नहीं ले रही, इसीलिए फैसलाबाद में तांदलियावाला में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ऐसे में मुजाहिरीन का बिजली आने तक एहतजाज खत्म करने से साफ इनकार सामने आया है। तांदलियावाला में पिछले 12 घंटे से बिजली बंद है। मुजाहिरीन का कहना है कि अब जब तक बिजली नहीं आती वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। एहतजाज के मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, टायरों को आग लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार GHQ रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी, मुल्क की सलामती और दिफाई उमूर पर 8 घंटे तक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका कौमी सोच और कौम की हिमायत से इन पर काबू पा लेंगे। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का GHQ रावलपिंडी का पहला दौरा। वज़ीर आज़म को दिफा, अंदरूनी सिक्योरिटी और पेशा वराना अमूर पर 8 घंटों की तवील ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पाक फौज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजे अकीदत। वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात के बाद आला फौजी हुकाम ने वज़ीर आज़म को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग, पाक अफगान सरहद और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका कौमी सोच और कौम की हिमायत से इन पर काबू पा लेंगे। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर है। हमारा मुल्क दुनिया में मुस्बत शनाख्त के साथ उभरेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि फौज की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल मुहैया करेगी। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे और फौज पर एतमाद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
इससे पहले जनरल हेडक्वार्टर पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वजीर खारजा, दिफा, वजीर खजाना, इत्तलाआत और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला भी दौरे के मौका पर वजीर आजम के हमराह रहे। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.